हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मैं इधर उधर की बात नहीं करते हुए केवल टॉपिक को इसलिए स्टार्ट कर देता हूँ कि हमारा टारगेट है कि पहले चैप्टर कंप्लीट हो, फिर बाद में हम लोग क्वेश्चन के साथ बहुत सारी बातें कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है थर्ड पार्ट में, वो है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x की डोमेन और रेंज पता रखी है मैंने पहले ही आपको फर्स्ट वीडियो में। तीन फंक्शन को मैं इसलिए लेकर चल रहा हूँ कि अभी मैं तीन के बारे में ही आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना सिखाऊंगा। जनरली इसमें तीन टाइप की प्रॉब्लम होती हैं। जैसे पहला हम ले रहे हैं साइन फंक्शन। अगर हम साइन फंक्शन को ले लें तो इसमें तीन तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है कि मैंने आपसे बोला कि इवैल्यूएट साइन इनवर्स √3/2। तो आपने कहा सर ऐसा करते हैं, √3/2 को लिख सकते हैं साइन ऑफ π/3। अब ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल होकर π/3 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन इसी में अगर आ जाता है साइन इनवर्स ऑफ -√3/2, तब आप क्या करते हो बेटा? आपका कहना है कि सर लिखना तो वही पड़ेगा हमें, साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन π/3, बट जब तक ये माइनस हटेगा नहीं ये दोनों फंक्शन एलिमिनेट नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। वो लॉजिक क्या है वो देखिए कि साइन ऑफ, अगर माइनस हटाना है तो माइनस साइन थीटा रिटन एज साइन ऑफ माइनस थीटा, और माइनस साइन थीटा ऑल्सो रिटन एज साइन ऑफ π+θ। बट ये रेंज में है और ये रेंज के बाहर है, जैसा कि हमें पता है -π/2 से +π/2। यानी सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट सामने आया कि साइन का जो फंक्शन है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट को ही कवर करेगा। तो इसका मतलब है कि अब हम इसको लिख सकते हैं इजीली। यहाँ पर लिख देते हैं चलो कि साइन इनवर्स साइन ऑफ -π/3। तो अब दोनों खत्म हो गए, तो आंसर क्या आ गया? -π/3। राइट। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है बेटा कि अगर साइन इनवर्स साइन ऑफ 4π/3 लिखा है, तो मैंने कहा दिस इज नॉट इक्वल्स टू 4π/3। आपने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दोनों तब तक एलिमिनेट नहीं होंगे जब तक ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में नहीं आ जाते। तो आपने क्या कहा, ऐसा करते हैं सर, इसको ठीक करते हैं पहले। साइन इनवर्स साइन ऑफ π+π/3, यानी साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस ऑफ, क्योंकि 180 + θ माइनस साइन π/3। फिर से वही लॉजिक, अभी माइनस हटाना है तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाने के लिए हमें साइन ऑफ -π/3 करना पड़ेगा। नाउ दिस इज -π/3। इस तरह से हम साइन फंक्शन को तीन तरीके से अलग अलग पैटर्न पर लिखकर देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरा ले लें कोसाइन फंक्शन, कॉस वाले में भी देख लो, तीन तरह के क्वेश्चन सामने आपको मिलेंगे। जैसे मैंने बोला कॉस इनवर्स 1/2, तो आप लिखोगे कॉस इनवर्स कॉस ऑफ π/3। नाउ दिस इज π/3, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस इनवर्स -1/2। तो अब यहाँ पर आपको रेंज का ख्याल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माइनस कॉस थीटा रिटन एज cos of π-θ and minus cos theta written as cos of π+θ। तो ये तो लेंगे नहीं, ये वाली वैल्यू रेंज में है। इसका मतलब है हम इसको लिखेंगे cos इनवर्स cos of π-π/3। अब ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा 2π/3। इसे बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। ठीक है,
इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन करना चाहें तो प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, खासियत क्या है कि tan इनवर्स बिल्कुल साइन के सिमिलर होता है, क्योंकि रेंज दोनों की सेम है, बस ओपन और क्लोज इंटरवल का फ़र्क है। इसका मतलब है कि हम लोग tan वाले को साइन के पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको समझ लो, फिर हम कुछ और सिखाते हैं आपको। अब हम आपको बेटा कॉस का और tan का भी एक और बता देते हैं। जैसे कॉस का थर्ड क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 4π/3 दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू 4π/3। तो आपने कहा सर वही लॉजिक कि रेंज में होने पर ही ये एलिमिनेट हो सकता है। कॉस इनवर्स माइनस cos π/3। अब अगर हम tan वाले फंक्शन पे जाना चाहें सी पार्ट में, tan में, तो मैं डायरेक्ट लिख के दिखा देता हूँ। tan इनवर्स सपोज -√3 लिखा है, क्वेश्चन से ही दिखा देते हैं इसको, है ना। तो tan इनवर्स माइनस tan π/3, फिर वही लॉजिक कि हम tan को एलिमिनेट कैसे करें -π/3 से, बिकॉज कि माइनस tan थीटा जो है tan ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हो, या फिर माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ π-θ। तो हम ये तो लेंगे नहीं क्योंकि रेंज में नहीं है, ये लेंगे, रेंज में है, काम खत्म। ये दोनों एलिमिनेट हो गए, आंसर π/3 आ गया। इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं बच्चों जिनमें हम सब्स्टिट्यूट कर देने से कोई भी वैल्यू, मतलब वेरिएबल को अगर हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एलिमिनेट कर दें तो वो रिड्यूस होकर एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है। मैं अब इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन लिखाने जा रहा हूँ। तो बच्चों अब हम लोग ऐसा एक सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे जिससे हम इन्वर्स फंक्शन को रिड्यूस कर सकें। कभी भी √1 - x² अगर आपके पास इन्वर्स के साथ मिलता है तो x की वैल्यू sin थीटा या cos थीटा पुट कर देंगे। √1 + x² अगर मिलता है तो x की वैल्यू tan थीटा या cot थीटा पुट करेंगे। √x² - 1 मिलता है तो x की वैल्यू sec थीटा या cosec थीटा पुट करेंगे। इतने सारे फंक्शन के लिए केवल एक ही सब्स्टिट्यूशन tan थीटा, यानी 2x/1 - x² हो, 2x/1 + x² हो, 1 - x²/1 + इस तरह से कुछ भी लिखा हो, आप x की वैल्यू डायरेक्टली tan थीटा पुट कर देंगे और फंक्शन रिड्यूस होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल से भी दिखाऊंगा। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि अगर ऐसे लिखा होता है कि 1 - x²/1 + x², तो इसमें आप x² की वैल्यू cos 2 थीटा पुट करते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है 1 - x/1 + x, तो भी x की वैल्यू cos 2 थीटा पुट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि 1 - x² प्लस माइनस √1 - x1 + x² आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग जब प्लस या माइनस में होगा तो हम लोग x² की वैल्यू sin 2 थीटा पुट कर देंगे, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब कुछ हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज भी करते हैं कि जैसे 1 + cos 2 थीटा लिखा होगा तो आप डायरेक्टली 2 cos² थीटा चेंज करेंगे। और ये सारे फार्मूले कन्वर्टेड हैं एक दूसरे से। 2 sin² थीटा पुट कर दीजिए, 1 + sin 2 थीटा या माइनस में लिखा हो तो इसको cos थीटा प्लस माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ऐसा भी कुछ आ जाता है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। तो tan
π/4 प्लस थीटा, डायरेक्ट लिखा जा सकता है इस चीज़ को, ठीक है। ये सारे चेंजेस मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन में वैल्यू पुट करें और सीधा सीधा आंसर आपके सामने मिल जाना चाहिए, ठीक है। इसी में अगर हम लोग हाफ एंगल की तरफ अगर जाना चाहें तो कभी कभी अक्सर ऐसे भी लिखा होता है कि 1 + cos थीटा, तो आप क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 - cos थीटा, तो क्या लिखेंगे आप 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। और अगर साइन थीटा लिखा है तो आप यूज़ करते हैं 2 sin थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2। सिमिलरली cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 + tan थीटा बाई 2 1 माइनस tan थीटा बाई 2, और डायरेक्टली इसको लिखा जाएगा tan π/4 प्लस थीटा बाई 2। ये सारे कन्वर्जन्स ऐसे हैं बेटा जो हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। इनको कॉपी कर लो, समझ लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो बच्चों अभी हम लोग अब ये 3 क्वेश्चन की हेल्प से देखेंगे कि जो हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा वो कहाँ तक सक्सेसफुल है। जैसे tan इनवर्स cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे अगर हम शायद सीधे सीधे पुट करना चाहें तो मैंने लिखवा रखा था डायरेक्ट अभी, बट हम ऊपर cos से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी cos से डिवाइड करेंगे। तो 1 - tan x अपॉन 1 प्लस tan x। हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर दिया। अब अगर इसमें इनटू में 1 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, और इस 1 की जगह पर लिखेंगे tan π/4 माइनस tan x। अब ये tan a माइनस b का फॉर्मूला बन गया। अब ये दोनों एलिमिनेट हो गए, देखो π/4 माइनस x, हमारी प्रूविंग आ गई इजीली। x/2 गलत है, यहाँ x होना चाहिए, π/4 माइनस x, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि हम डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट कर देते हैं या सब्स्टिट्यूशन याद है तो हम कर सकते हैं इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड, tan इनवर्स अंडर रूट 1 + x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। और अभी मैंने बताया था कि अगर अंडर रूट 1 + x स्क्वायर हो तो हम लोग x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, tan थीटा। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan थीटा। सेक थीटा माइनस 1 अपॉन, अब इसको हम साइन कॉस में चेंज कर लें तो 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा बचेगा बेटा। अभी मैंने ये भी लिखवाया था कि क्या क्या चेंज करते हैं। 1 - cos थीटा को क्या लिखोगे, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा को लिखोगे 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। 2 2 कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, तो आई थिंक अब क्या बच रहा है, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अब ये दोनों एलिमिनेट हो गए तो थीटा बाई 2 बचा, और यहाँ से थीटा क्या मिलेगा, tan इनवर्स x। देखो ये हमें प्रूव करना था, ये हमारे सामने आ गया, ठीक। इसका मतलब है कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन पे कंसंट्रेट करें तो हमारे सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। अब जैसे तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में आप क्या पुट करोगे, सिंपली x स्क्वायर की वैल्यू cos 2 थीटा, sin 2 थीटा भी रख सकते हो आप, cos 2 थीटा रख लेते हैं हम लोग, ठीक है। और जब cos 2 थीटा रखोगे तो तुम्हारे सामने सब कुछ एलिमिनेट होता हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो
तो इसको अब आप सॉल्व करिएगा। आज हमने इन्वर्स का थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग अब 4th वीडियो में अगर आप लोग कहेंगे तो हम कुछ क्वेश्चंस भी करवा देंगे, ठीक है। अदरवाइज़ हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन इसलिए शुरू करेंगे क्योंकि इसके सीखने के बाद वो करेंगे तो हमारा दोनों लिंकअप हो जाएगा, उसमें इसका बहुत यूज़ है, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। क्वेश्चंस करिए आप लोग, कुछ भी पूछना है क्वेरी हमारे आप लिंक पर भेजिए, मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ, ठीक। थैंक यू।